क्या परीक्षे अयान के ऑफिस से रिजाइन देने वाली है और क्या सुफियान अनाया और अयान की शादी करवा देगा और क्या जुहैब की मां रमशा का सारा सच जुहैब को बता देगी। ड्रामा सीरियल रहमत की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अयान को जब बारी ये बताएगा कि अयान ऑफिस के काम के बहाने से बार बार घर आता है परीक्षे के पास। परीक्षे ने अयान के ऑफिस से रिजाइन देने से मना कर दिया है तो अयान खुद डायरेक्टली परीक्षे के पास जाएगा और उसे कहेगा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम अयान के ऑफिस से रिजाइन दे दो, इस तरह अच्छा नहीं लगता। बारी का ऑफिस होते हुए भी तुम अयान के ऑफिस में जॉब कर रही हो, तुम ये जानती हो कि बारी को अच्छा नहीं लगता जब अयान यहाँ आता है। अब जो हो गया सो हो गया, मैं चाहता हूँ कि अब तुम ये जॉब छोड़ दो। तो परीक्षा गुस्से से ऑफिस जाएगी, तभी उसका सामना अयान से होगा। अयान को देखकर परीक्षा अयान से कहेगी, सर आपका बार बार मेरे घर आना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मेरा आपसे ना ही कोई रिश्ता है और ना ही ताल्लुक और ना ही मैं कोई मजबूर लड़की हूँ, जो आप कहेंगे मैं वो करती रहूंगी। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, दोबारा ऑफिस के काम से घर ना आइएगा। ये सुनकर अयान को परीक्षा की इस हरकत पर गुस्सा आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब जुहैब घर वापस आएगा तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेगा, वो किसी से सही तरीके से बात नहीं करा होगा। तभी जुहैब की माँ जुहैब के पास आएगी और उसे कहेगी, बेटा मुझे माफ कर दो, जो कुछ अलीजे के साथ हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि तुम सब सच जानो, हकीकत क्या है। ये सच है, रमशा ने ही अलीजे के बच्चे को खत्म किया था। अलीजे को धक्का देने के पीछे सिर्फ और सिर्फ रमशा का हाथ है। ये सुनकर जुहैब वहाँ से खड़ा होता है और अपनी माँ से कहते हैं, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि रमशा आप ही इतनी घटिया चाल चल सकती है। तो जिस पर जुहैब की माँ जुहैब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और जुहैब से कहती है, बेटा तुम मुझे भी माफ कर दो, इस गुनाह में मैं भी बराबर की शरीक हूँ। मैं ये सच जानकर भी खामोश रही, अगर मैं उस वक्त रमशा को रोक लेती तो आज ये सब ना होता। जुहैब रमशा का सच जानने के बाद रमशा से हर ताल्लुक तोड़ने वाला है और रमशा अब बहुत बुरी तरह से अपनी चाल में नाकाम होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ जब मनाल रहील को बताती है कि आप अंकल से बात करें कि वो अयान और अनाया की शादी की डेट फिक्स कर दें, तो रहील सुफियान के पास पहुंच जाता है और सुफियान से कहता है, बाबा अनाया और अयान की मंगनी को काफी दिन हो गए हैं और आप अयान की मॉम से बात करें, उन दोनों की शादी की डेट फिक्स करें। जैसे ही अनाया को ये पता चलता है तो वो गुस्से की हालत में मीनाल के पास पहुंच जाती है और अपनी सारी भड़ास मीनाल पर निकालती है। अनाया मीनाल से कहती है, आप कौन होती हैं मेरे डैड से मेरी शादी की बात करने वाली, आपने राहील भाई को डैड के पास क्यों भेजा, आप यही चाहती हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं, आप सच क्यों नहीं बता देती कि मेरा इस घर में रहना आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस पर मीनाल हैरान होकर अनाया की तरफ देखती है और अनाया से कहती है, अनाया ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और शादी तुम्हारी एक न एक दिन अयान के साथ जरूर होगी। और रही बात शादी की डेट की, तो ये अंकल का फैसला होगा, मैं कौन होती हूँ ये फैसला करने वाली। तो व्यूअर्स जहाँ मुझे ये लगता है कि अब परीक्षा भी अयान के ऑफिस से रिजाइन देने वाली है और बारी को सब सच बताने वाली है कि मैंने अयान के ऑफिस से लोन लिया था, इसी वजह से मैंने ये जॉब नहीं छोड़ी। आप लोगों को क्या लगता है कि परीक्षा रिजाइन दे देगी या नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।